हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है एडोब फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नंबर 11। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 10 नहीं देखा तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप के अंदर पेज टूल का प्रयोग करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में, और फाइल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करना है, और इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने टूल्स में। इसके बाद आपको यहाँ पे हेलिंग ब्रश के अंदर आपको पेज टूल का ऑप्शन मिलेगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को हेलिंग ब्रश टूल का यूज करना बताया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका पेज टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर, और फोटो के ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके साइड में जितना भी आपको खाली एरिया दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पर एक सिलेक्शन क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने इसे एक सिलेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और सिलेक्शन को क्रिएट करने के बाद आपको इस सिलेक्शन को ड्रैग करना है, और इसको ड्रैग करने के बाद आपको इस सिलेक्शन को आपके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ देना है। तो मैंने इस सिलेक्शन को ड्रैग करके अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ दिया। इसके ऊपर छोड़ते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सिलेक्शन क्रिएट किया था उसके यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अगर आपको कहीं और पे बनाना है तो आप वहाँ पे सिलेक्शन बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लिया, और इस सिलेक्शन को बनाने के बाद आपको इस सिलेक्शन को ड्रैग करना है, और इसको ड्रैग करते हुए आपको लेकर जाना है आपके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर इस सिलेक्शन को छोड़ दिया। तो आप यहाँ पर जाकर इसको छोड़ दीजिए, और इसको यहाँ पर छोड़ते ही आपका जो सिलेक्शन है इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही देर में आपका जो सिलेक्शन है उसके यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर मैंने सिलेक्शन क्रिएट किया था उसके जगह पर मेरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर आ गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका पेज टूल है इससे आपको खाली एरिया में सिलेक्शन बनाना है, और खाली एरिया में सिलेक्शन बनाने के बाद आपको अपने सिलेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ना है, और इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ते ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उस सिलेक्शन में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पेज टूल, जिससे आप अपने फ़ोटो का मल्टीपल क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।